हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो डियर फ्रेंड, लास्ट पार्ट में हमने कवर किए थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। उन्हीं में से हमने एक क्वेश्चन का सवाल पूछा था, स्मॉलेस्ट मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट मसल कौन सी होती है? तो काफ़ी बच्चों ने सही कमेंट किए हैं। तो अभी हम उनका राइट आंसर बताते हैं कि इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन मिडल ईयर। हमारे जो कान होता है, कान का मिडल जो ईयर पार्ट होता है उसके अंदर ये मिलती है हमें। इट इज़ टीनी मसल्स लेस देन 2 mm लॉन्ग होती है। ठीक है, बिल्कुल छोटी मसल्स होती है 2 mm की। ठीक है, तो सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो भी कान के अंदर होती है, सबसे छोटी मसल्स होती है वो भी कान के अंदर होती है हमारे में। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी एग्जाम से आने वाले हैं हमारे, आरआरबी के हैं, बाकी अदर से डीएचए वगैरह के होते हैं, सभी का एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है हमारे ये। ठीक है, इस चैनल पे आपको सिर्फ एमसीक्यूज ही मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और कमेंट, आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो उसको आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, खालिस्तानी द सोर्स ऑफ एनर्जी मटेरियल इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर सोर्स, एनर्जी सोर्स क्या होता है? वाटर, सनलाइट, फूड, गैस, एयर। ठीक है, हम लोग जो खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, हमारे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स होते हैं, फैट होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे शरीर को हमें एनर्जी देती हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। कार्बोहाइड्रेट आपका लिपिड, प्रोटीन, अमीनो एसिड, कीटोन बॉडीज ऑल एनर्जी सोर्स होते हैं हमारे शरीर के लिए। नेक्स्ट है, द मोस्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन अर्थ इज प्रोड्यूस्ड बाई। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ से प्रोड्यूस होती है? ग्रासेस से, एल्गी, ट्री, प्लांट, वाटर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है पृथ्वी पे वो होती है हमारी कहाँ से? समुद्र के जो जीव वो होते हैं प्लांट्स। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी है, एल्गी। द मोस्ट ऑफ अर्थ ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम टीनी ओशन प्लांट्स। ठीक है, कोल्ड फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन जो होता है ये छोटे छोटे पौधे होते हैं समुद्र के नीचे, समुद्र के अंदर जो होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पानी में। तो फाइटो प्लैंक्टन प्रोड्यूस ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और इन्हें ही हम माइक्रो एल्गी के नाम से जानते हैं। ठीक है, माइक्रो एल्गी, माइक्रो एल्गी के नाम से इनको हम जानते हैं और फोटोसिंथेसिस के जरिए ही ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द प्यूबर्टी एज फॉर वुमेन मेल्स इज। ठीक है, जो प्यूबर्टी होती है, जो बच्चे होते हैं मेल, उनके अंदर किस एज में आती है? प्यूबर्टी को हम ओल्ड भाषा में देखें तो यंग यानी कि जवानी होती है, यौवन अवस्था जो होती है उसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये लड़के हो या लड़कियां दोनों के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 12 से 14 ईयर में प्यूबर्टी एज होती है। अब ये प्यूबर्टी होती क्या है, देखिए, लड़कों में यौवन या प्यूबर्टी 9 से 14 साल की उम्र के बीच शुरू हो जाती है। हालांकि हर व्यक्ति के लिए यौवन अलग अलग समय पर शुरू हो सकता है। अगर 9 साल से कम उम्र में या 16 साल की उम्र तक भी यौवन का चरण जारी है तो ये सामान्य 9 साल, अगर 9 साल से कम उम्र में या 16 साल की उम्र तक भी यौवन का चरण जारी रहे तो यह असामान्य नहीं है। ठीक है, सामान्य होता है ये। यौवन के दौरान लड़कों में बदलाव आते हैं, कुछ चेंजिंग होते हैं, हार्मोन्स का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी के अंदर। जैसे वर्सन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन बढ़ा देते हैं। जो हमारे टेस्टिस होते हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसका प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। प्रजनन अंग जो हमारे सेक्स ऑर्गन होते हैं परिपक्व होने लगते हैं। मांसपेशियां और हड्डियां बढ़ती हैं। चेहरे और गुप्तांग के बाल दिखने लगते हैं। आवाज़ में भारीपन आने लगता है। यौवन के कुछ संकेत होते हैं जैसे वजन और ऊंचाई में बदलाव हो जाता है। बाहों और पैरों में दर्द या ग्रेन्स पेन होने लगता है। अगर किसी लड़के में 17 साल की उम्र तक यौवन शुरू न हो तो यह आइसोलेटेड गोनाडोट्रोपिन डेफिशिएंसी हो जाती है, आईजीडी बोलते हैं इसको। अगर 16 साल की उम्र तक ये चेंजिंग ये नहीं आती है तो प्यूबर्टी का संकेत हो सकता है। तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें जीवन भर यौवन हार्मोन्स एलएच और एफएसएच की कमी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आईजीडी की डेफिशिएंसी में एलएच और एफएसएच हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये प्यूबर्टी जो होती है लड़कियों के अंदर भी आती है, उनमें 1 साल पहले हो जाती है उनका, उनके अंदर
आपका 11 साल से 14 साल के बीच होती है, 10 से 14 साल के बीच में हो जाती है। तो प्यूबर्टी में लड़कियों को जो पीरियड आने स्टार्ट होते हैं, जो उसी को प्यूबर्टी बोलते हैं, कि उस टाइम पे लड़की के अंदर भी चेंजिंग आने लगते हैं, उसके हार्मोन्स वगैरह प्रोडक्शन होने लगते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें लड़कों के अंदर होती है, लड़कों के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और भी चेंजिंग आने लगती है। द लिगामेंट्स ज्वाइन, ठीक है, लिगामेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, लिगामेंट्स में क्या होता है कि मसल टू मसल्स या मसल टू बोन या बोन टू बोन आपस में जुड़ती हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा बी, मसल और बोन का जो ज्वाइंट होता है उसको हम लिगामेंट्स बोलते हैं, लिगामेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारा ये है आप सभी के लिए, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। लार्जेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी होती है? लार्जेस्ट मसल, हमने लास्ट में पूछा था स्मॉलेस्ट मसल, आज आपको बताना है लार्जेस्ट मसल्स कौन सी होती है। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इस तरह की वीडियो हमारे चैनल में मिलती रहती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और ये जो PDF होती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी आपको जब कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद में। बाकी अदर PDF हमारे चैनल पे है, RD मेडिकल साइंस का चैनल है टेलीग्राम पे, उस पर आपको मिल जाएंगे और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, सभी हमारे चैनल्स हैं, उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और जो पुराने वीडियो हैं उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे गाइस। थैंक यू।